अगर आप ज़िंदगी में अभी-अभी हारे हैं या आपके ज़हन में ये है कि आप हार चुके हैं और आपने उसको तस्लीम कर लिया है अपनी हार को, लेकिन उससे पहले मेरी बात सुन लें कि आप मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान जो कभी हारा ना हो। हर इंसान हारता है, कभी जीतता है, लेकिन अगर आपने हिम्मत हार दी है तो ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी आपने ज़िंदगी में कोई काम किया है, आप उसमें नाकाम हो गए, तो आपको लगता है कि आप नाकाम हो गए, लेकिन आप वो नाकाम नहीं हुए, आपको कोई फीडबैक आई है, आपको कोई बात समझ आई है कि यार ये बात है। मेरे एक दोस्त हैं, वो कल मुझे कह रहे थे कि यार मैंने फ़लाँ मुल्क के वीज़े के लिए अप्लाई किया और यार मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्यों जो है ना वो मुझे रिजेक्ट कर देते हैं। मैंने कहा आप इस बात को जब समझ जाएंगे ना तो वो आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको रिजेक्ट करने से पहले भी हो सकता है उन्होंने लाखों लोगों को वीज़ा दिया हो और आपके रिजेक्ट होने के बाद भी वो लाखों को देंगे, क्योंकि उनका काम है ये कि उन्होंने वीज़ा देना है। लेकिन आप जब तक गौर नहीं करेंगे कि मेरे अंदर गलती क्या है और मैं उसको आप उसको ओवरकम नहीं करेंगे, तो फिर आप जो है वो अपनी गलती को दुरुस्त नहीं कर सकते और आप आगे बढ़ नहीं सकते। समटाइम क्या होता है, हम हमारी जो गलती होती है हम उनको गलतियाँ नहीं समझते। हमें लगता है कि हम सारे काम हर वक्त बेहतरीन करते हैं, और आप ये देखें कि हर इंसान के पास एक स्टोरी होती है और उस स्टोरी का हीरो वो खुद होता है। यानी आपकी स्टोरी का जो विलन होगा ना, उसकी अपनी जो स्टोरी होगी उसका वो हीरो होगा। अगर हमें ये पता लग जाए और हम खुद आगाह हो जाएं कि यार अगर ये मैंने काम किया है, इसके जो दूसरों के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो क्या जनरेट होगा और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो मेरे लिए क्या होंगे और उनके लिए क्या होंगे, और मैं उसको सोच के उससे पहले ही इस तरह का एक्ट करूँ कि लोगों के लिए भी बेहतरी आ जाए और मेरे लिए भी बेहतरी आ जाए। यानी कि वो पूरी इमेजिन करके अगर मैं बात करूँ कि, और जब मैं किसी काम के लिए अप्लाई करता हूँ तो मैं फिर ये देखूँ कि वो ऑफिसर क्या सोच रहा होगा, उस हिसाब से जब मैं अपनी जो प्रिपरेशन है अगर वो मैं करूँगा, तो मुझे उम्मीद है कि हम हमारे लिए जो हारने के चांसेस हैं वो बहुत कम होंगे। और फिर ये है कि बिल्कुल जो है वो अपने जहन को ताला लगा लेना और हिम्मत हार जाना, ये किसी भी लेवल पे जो है वो अप्रिशिएटेबल भी नहीं है, और ये आपकी कामयाबी को जो है वो ख़त्म कर देती है। अक्सर ये होता है कि हमें ये लगता है कि जी हमारा बिल्कुल रास्ता बंद हो गया है, और अगर हम उस पर गौर व फिक्र करें और हमें अपनी मामूली सी गलती जो है वो नज़र आ जाती है, जो अगर हम उसको दूर करते हैं तो हमारी वही जो हार है वो कामयाबी में जो है वो बदल जाती है। सिर्फ ये है कि आप अपनी हार जो है उसको आप तस्लीम कर लें, कोई मसला नहीं है। जब आप तस्लीम करेंगे तो आपको लगेगा कि आपने कौन कौन से जो असूल जो थे उनको तोड़ा है, या जो कौन से कवायद थे आपने उनका जो है वो वायलेशन किया। लेकिन आप अगर हिम्मत हार चुके हैं तो ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि हिम्मत जब बंदा हार देता है फिर वो दोबारा उठ के काम भी नहीं करता। कहते हैं कि अगर आप जो है वो 7 बार गिरे हैं तो आप 8 बार उठ जाएं तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप 7 बार गिरे और फिर आपने उठने का इरादा तर्क कर दिया तो इसका मतलब है कि आप नाकाम हो चुके हैं, चाहे आप कामयाबी के जिस लेवल पे भी हैं या आप जितने भी करीब आ चुके हैं। सिर्फ जो असल चीज़ है वो आपकी हिम्मत है। इसको जो है वो ना तो किसी के हाथ में होना चाहिए कि कोई आपको डिमोटिवेट करे और आप हिम्मत हार जाएँ, या आपका रिमोट किसी और के पास हो तो उसने आपको कुछ चंद लफ्ज़ जो है आपके बारे में बुरे बोल दिए तो आपको लगे जी कि आपकी तो बड़ी बेइज्जती हो गई है। मुझे नहीं समझ आती कि किसी और के पास आपकी इज़्ज़त कर कैसे आ सकती है या बेइज्जती कैसे आ सकती है। उसके अल्फाज हो सकते हैं जिनका आपने कोई मतलब आपने देना होता है, और वही चीज़ आपको जो है हिम्मत आपकी बढ़ा भी देती है और वही चीज़ आपकी हिम्मत जो है उसको ख़त्म भी कर देती है। मेरी बातें सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।